नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्त हम लोग कल की वीडियो में सिलेबस के बारे में बात किए थे। ठीक है दोस्त, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्त यह सुपर टेट के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। ठीक दोस्त, आइए देखते हैं दोस्त। हम लोग एक छोटा चैप्टर पढ़ेंगे, एवरेज। ठीक है दोस्तों, एवरेज औसत। औसत क्या होता है दोस्त, आइए दिखाते हैं। औसत बराबर सभी पदों का योग बटा में पदों की कुल संख्या। पदों की कुल संख्या। ठीक दोस्तों, औसत बराबर सभी पदों का योग बटे में पदों की संख्या। इंग्लिश में होता है दोस्त एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ all terms upon number of terms। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि सभी औसत बराबर सभी पदों का योग अपॉन पदों की कुल संख्या। ठीक दोस्तों, ये तो हमारा फार्मूला हो गया। यदि हमें यहाँ से सभी पदों का योग निकालना होगा दोस्त, सभी पदों का योग बराबर हो जाएगा क्या, सभी पदों का योग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से पदों की कुल औसत है, इधर डिवाइड है, क्या आ जाएगा औसत गुणे पदों की कुल संख्या। यानी सभी पदों का योग निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा औसत गुणे पदों की कुल संख्या। पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या। ठीक दोस्त, ये दूसरा फार्मूला हो गया। आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर इस पर क्वेश्चंस करवाते हैं आप लोग को। ठीक दोस्त, हो गया। एक सबसे आसान क्वेश्चंस दोस्त देखिए। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए नंबर्स दे देगा और कहेगा कि उसका आप एवरेज निकालिए। कोई भी संख्या दे देंगे बहुत सारे और कहेगा कि उसका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, जैसे कहेगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 का औसत ज्ञात कीजिए।
हम आप लोग को अभी फार्मूला बताए हैं कि क्या होता है। औसत बराबर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटा में पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक दोस्त, ये हम लोग का फार्मूला है, इसी पे लगाना है। तो ये क्या होता है, औसत। यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। औसत बराबर, ये सब टर्म्स हैं, इनका योग करा है ना, पदों का योग, यानी सब पदों का योग, सभी पदों का योग कर दीजिए। 5 + 10 प्लस ये 15 है, 15 + 20 + 25 + 30 बटे में पदों की कुल संख्या। पदों की कुल संख्या कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। 6 पदों की कुल संख्या हो गई, बराबर सॉल्व कर दीजिए, इसको सबको ऐड कर दीजिए। 5 10 5 15, 15 दूना 30, 30 20 50 और 25 75 और 30 105 बटा में कितना 6। भाग कर दीजिए, 6 से भाग कर दीजिए। 6 × 6 बचा 4, 45 हो गया। 6 × 42 बचा 3, 6 × 5 30। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ये आया होगा समझ में, बहुत आसान है। ठीक दोस्तों, ये तो कुछ नहीं है, आगे चलिए। कहेगा दोस्त, 4 6 8 10 12 यक्स का औसत कहेगा कि 8 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, देखिए कुछ नंबर्स दे दिए हैं और इसका औसत दे दिया है, कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर सभी पदों का योग, पदों का योग कर दीजिए। 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + यक्स बटा में पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, पदों की संख्या 6। ठीक दोस्त, अब देखिए यहाँ से औसत दिया है, कह रहा है औसत 8 है, तो औसत की जगह हम क्या लिखेंगे,
8 बराबर, इनको जोड़ दीजिए। 6 4 10, 8 18, 18 10 28, 28 28 में 2 जोड़ेंगे 30, 10 40, 40 प्लस यक्स बट्टा में 6। ठीक दोस्तों, अब देखिए इधर है डिवाइड है, भाग। जब भाग रहता है तो पक्षांतर करते इधर, इधर बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। भाग रहता है तो गुणा हो जाता है, अगर गुणा रहेगा तो भाग हो जाएगा, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कर दीजिए इधर इसको पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, तो 8 ये भाग इधर आएगा तो गुणा 6 बराबर 40 प्लस यक्स। ठीक है दोस्त, इसको सॉल्व कर दीजिए। 8 6 48 बराबर 40 प्लस यक्स। ठीक दोस्त, अब देखिए ये 48 है, इस 40 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर यक्स सिर्फ बचेगा, तो यक्स बराबर ये 48 है, अब माइनस इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस 40 है, इधर आएगा तो माइनस 40 हो गया, तो प्लस 40 था बराबर के इस साइड भेज रहे हैं यानी माइनस 40, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 48 में से 40 घट जाएगा 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक दोस्त, समझ में आया, आप लोग नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चंस बनाइएगा, खुद से करिएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालिएगा दोस्त, टाइप ए। टाइप ए, इसमें हेडिंग डालिएगा आप लोग, जब कुछ व्यक्तियों के समूह में, कुछ व्यक्तियों के समूह में, जब कुछ व्यक्तियों के समूह में, जब कुछ व्यक्तियों के समूह में कोई एक व्यक्ति शामिल हो जाए, कोई एक व्यक्ति शामिल हो जाए। ठीक दोस्त, ये हमारा हेडिंग है। इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कह रहा है जब कुछ व्यक्तियों के समूह में कोई एक व्यक्ति शामिल हो जाए, तो इस पर प्रश्न कैसे आते हैं दोस्त, किसी क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों का औसत उम्र, किसी क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों का औसत उम्र 38 वर्ष है। ठीक दोस्त, इसके बाद 38 वर्ष है, कह रहा है किसी क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों का औसत उम्र 38 वर्ष है, उसमें
यदि टीम में कप्तान के शामिल हो जाने से उनकी औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो कप्तान की उम्र बताइए। ठीक दोस्त, आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या कर रहा है दोस्त, किसी क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों का औसत उम्र 38 वर्ष है। यदि टीम में कप्तान के शामिल हो जाने से उसकी औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो कप्तान की उम्र बताइए। अभी हम आप लोग को दोस्त फार्मूला बताए हैं कि यहाँ से अगर पदों का योग निकालना होगा तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते थे, औसत गुणे पदों की संख्या हो जाती थी ना। पदों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या हो जाती थी। ठीक तो यहाँ से कह रहा है कि किसी क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों का औसत 38 वर्ष है, तो यहाँ से निकाल देंगे 10 खिलाड़ियों का औसत उम्र क्या है 38 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ से 10 खिलाड़ियों के आयु का योग या उम्रों का योग 10 खिलाड़ियों के उम्रों का योग कितना हो जाएगा। औसत दिया है कितना, इधर दिखाते रहे, पदों का योग बराबर पदों का योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे पदों की संख्या, औसत गुणे पदों की संख्या, यही था हमारा फार्मूला। तो कह रहा है 10 खिलाड़ियों के उम्रों का योग, यहाँ से 10 खिलाड़ियों के उम्रों का योग निकालना है तो औसत कितना है 38, यहाँ पर दिया ना है औसत उम्र 38 गुणे पदों की संख्या, कितने लोग हैं 10 खिलाड़ी हैं 10, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए 380 वर्ष, यानी ये क्या 10 खिलाड़ियों की उम्रों का योग है। ठीक, कितना 380। करे जब कप्तान भी शामिल हो जा रहा है टीम में, जब कप्तान भी शामिल हो जा रहा है तो उनके औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि हो जा रही है। ठीक दोस्त, तो यहाँ पे लिखेंगे कप्तान सहित खिलाड़ियों का योग, कप्तान सहित खिलाड़ियों के उम्रों का योग कितना हो जा रहा है 2 वर्ष बढ़ जा रहा है, 38 था 2 वर्ष बढ़ेगा तो 40 हो जाएगा। औसत कितना हो गया 40 गुणे कितने लोग हो गए 10 लोग पहले से थे, एक लोग कप्तान साहब बढ़ गए तो 11 हो गए।
11। तो कितना हो जाएगा इनका योग सबका मिलाकर? 11 44, 440 वर्ष। ठीक दोस्त, यहाँ से कप्तान साहब की उम्र पूछा है। देखिए कप्तान की उम्र बताइए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? कप्तान का उम्र बराबर क्या करेंगे दोस्त? अगर 11 खिलाड़ियों में से अगर 10 खिलाड़ियों का उम्र हम अगर घटा देंगे तो सिर्फ कप्तान साहब बचेंगे ना। इसमें कप्तान साहब भी हैं, 11 खिलाड़ियों में कप्तान साहब भी शामिल है। अगर इनमें से अगर 10 को निकाल देंगे, 10 खिलाड़ियों को निकाल देंगे तो एक ही लोग बचेंगे, वो भी कप्तान साहब रहेंगे। तो घटा दीजिए इस टोटल में से इसको ना, कप्तान सहित खिलाड़ियों की उम्रों का योग में से माइनस कर दीजिए 10 खिलाड़ियों की उम्रों का योग। ठीक, ये 440 टोटल हैं, इनमें से 380 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6, ठीक, 60 वर्ष। ये आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्त, बताइए आया कि नहीं समझ में? नहीं आएगा दोस्त, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक दोस्त, नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया दोस्त नोट? ठीक है, आगे देखिए। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों का औसत उम्र 30 वर्ष है। 30 वर्ष है। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों का औसत उम्र 30 वर्ष है। करा इस दफ्तर में एक नए कर्मचारी की नियुक्ति हो जाने से औसत उम्र में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। 2 वर्ष की कमी हो जाती है। नए कर्मचारी का उम्र बताइए।
नए कर्मचारी का उम्र बताइए। ठीक दोस्त, कह रहा है क्वेश्चन क्या, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों का औसत उम्र 30 वर्ष है। इस दफ्तर में एक नए कर्मचारी की नियुक्ति हो जाने से औसत उम्र में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। नए कर्मचारी का उम्र बताइए। क्या होता है दोस्त, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से देखिए, 6 कर्मचारियों के औसत उम्र का योग निकाल लिया जाए। ठीक है, तो पदों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 6 कर्मचारियों का 6 कर्मचारियों के उम्रों का योग बराबर क्या होगा, औसत कितना है, 6 कर्मचारियों का औसत 30 वर्ष है। तो यहाँ पर औसत गुणे पदों की संख्या, कितने लोग हैं, 6 लोग, तो पूरा कर दीजिए, 46 18 180 वर्ष। ये बात आई समझ में दोस्तों। कह रहे 6 कर्मचारियों की उम्रों का योग, औसत उम्र दिया था 30 वर्ष, यानी योग निकालना है हमें। तो औसत गुणे पदों की संख्या, औसत हो गया 30, पदों की संख्या 6, वो मल्टीप्लाई कर दिए 180 वर्ष। ठीक दोस्त, आगे चलिए। क्या, नए कर्मचारी के आ जाने से औसत उम्र में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। नए कर्मचारी सहित, नए कर्मचारी सहित उम्रों का योग, उम्रों का योग कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष की कमी हो जा रही है। पहले 30 था, 2 वर्ष घट जा रहा है ना। ये देखिए 2 वर्ष की कमी हो जा रही है। तो पहले 30 था, अब 2 वर्ष की कमी हो गया, यानी 28 हो गया। 28 गुणे नया कर्मचारी आया, पहले 6 लोग थे, अब कितने हो गए, 7 लोग। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 56, 5 7 दूनी 14, 5 19। ठीक, इतना वर्ष। यहाँ से नए कर्मचारी का उम्र पूछा है, तो निकाल दीजिए, नए कर्मचारी का उम्र बराबर, इसमें नए कर्मचारी का योग भी है, इसमें मिला है नया कर्मचारी और प्लस पुराने जो थे वो लोग भी हैं। ठीक है, इसमें से अगर इस पुराने वालों को घटा देंगे तो सिर्फ नया वाला का पता चल जाएगा। ठीक है, तो 196 वर्ष और माइनस 180 वर्ष घटा दीजिए, 16 वर्ष। एक क्वेश्चन है दोस्त, इसमें 16 वर्ष का कोई कर्मचारी होगा नहीं, बट लिख दिए क्वेश्चन। ठीक है, बस समझ में आया ना, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन लगते हैं इस पर। ठीक है, तो अपने से क्वेश्चन देखिएगा, लगाइएगा इस पर। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आज फर्स्ट टाइप हुआ, अगले दिन सेकेंड टाइप बताएंगे, थर्ड टाइप अगले दिन, दोनों टाइप बता देंगे। इसके बाद अरे 10-12 टाइप है सब मिला जुला कर। ठीक दोस्त, ठीक दोस्त, आज यहीं पर अपने वाड़ियों को वापस लेते हैं। ठीक दोस्त, नमस्कार, धन्यवाद।